हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं शुगर, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। यानी ये किसके मिलके बने हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इनमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज्वाइन होता है। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हम यहाँ पर पहले बात करेंगे किसकी, मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस मोनोसेक्राइड में भी बहुत टाइप्स होती हैं, जिसमें ट्राइओसिस 5 टाइप्स की आती हैं। ये ट्राइओसिस जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, टेट्रोसिस जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन एटम्स, और ऐसे ही हेप्टोसिस मतलब 7 कार्बन एटम्स जो हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड में यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हेक्सोसिस की, यानी 6 कार्बन शुगर जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये तीनों आ जाते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन है, हेक्सोज है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कार्बन पे क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेना है, यानी CHO ग्रुप लगा लेना है। 6 कार्बन पे हमें क्या करना है, CH2OH लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा थर्ड कार्बन है, यहाँ पे जो H ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है। बस बन गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। 6 कार्बन लिखती है, फर्स्ट कार्बन पे CHO, लास्ट कार्बन पे CH2OH, थर्ड कार्बन पे जो H है वो कहाँ लगेगा, राइट साइड पे लगेगा, और बाकी OH फिर लेफ्ट साइड में लगेगा, और बाकियों में सब में उसके अपोजिट साइड पे होगा, यानी राइट साइड पे OH OH। ठीक है, ये रहेगा सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में सब में। तो ये बन जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज से ही हम गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज भी बना सकते हैं। देखो कहाँ पे फर्क है गैलेक्टोज पे, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप है, 6 कार्बन पे CH2OH लिखा हुआ है, थर्ड कार्बन पे यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट साइड पे जो है, राइट साइड पे जो है वो H लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड पे OH लगा हुआ है। फोर्थ कार्बन पे भी यहाँ पर जो है वो राइट साइड पे H है। ये फर्क है गैलेक्टोज। तो यानी गैलेक्टोज में क्या है, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन दोनों पे ही जो है वो राइट साइड पे H लगा हुआ है। या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर लिख लो, बस फोर्थ कार्बन में हमने क्या करना है, राइट साइड पे H लगा देना है, तो बन जाएगा गैलेक्टोज। अब बात करते हैं फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज में क्या है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, बट यहाँ पर क्या है, सेकंड कार्बन पे, ये हमें ध्यान रखना है, फ्रुक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और फर्स्ट कार्बन पे CH2OH प्रेजेंट है, और वही चीज सेम लास्ट कार्बन 6 कार्बन पे प्रेजेंट है, CH2OH। सिर्फ सेकंड कार्बन पे कीटोन प्रेजेंट है, बाकी पूरा ग्लूकोज की तरह है। थर्ड कार्बन पे H है, बाकी फोर्थ फिफ्थ पे OH लगा हुआ है। तो ये हो जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की। देखो सेकेंड में जो ओलिगोसेक्राइड है, इसमें ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, जब 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ज्वाइन कर जाएं तब वो बना सकते हैं ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, अब इसमें डाइसेक्राइड आते हैं। तो डाइसेक्राइड में क्या हो रहा है, डाई मतलब हो गया 2, यानी जिसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब आ जाते हैं। इसी तरह से ट्राइसेक्राइड, जिसमें 3 मोनोसेक्राइड्स जो है वो ज्वाइन करते हैं और बना देते हैं ट्राइसेक्राइड। एग्जाम्पल रेफिनोज। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड में हम माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब हमने ग्लूकोज देखा था, तो ग्लूकोज में हमने अभी इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो नहीं देखा। तो देखो इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, 6 कार्बन रिंग है, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट कार्बन HOH आ जाएगा, सेकेंड कार्बन HOH आ जाएगा, और थर्ड कार्बन में हमें पता है OH ऊपर आएगा और H नीचे आ जाएगा। फोर्थ में भी सेम, H ऊपर OH नीचे, और यहाँ पर जो है ये फिफ्थ कार्बन है, और ये 6 कार्बन CH2OH। ठीक है, ये आ जाएगा 6 कार्बन, ये आ जाएगा फोर्थ, ये 3 और ये 2 और ये फर्स्ट कार्बन। तो ये एक ग्लूकोज आ गया। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या करते हैं, एक और ग्लूकोज ले लेते हैं, दूसरा ग्लूकोज का भी बना लेते हैं। यहाँ पर HOH HOH OH ऊपर और H नीचे थर्ड कार्बन में, और फोर्थ कार्बन में H ऊपर OH नीचे, और फिफ्थ और सिक्स्थ CH2OH सिक्स्थ, और ये हमारे पास फिफ्थ, और ये H आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पर देखो 2 ग्लूकोज हम देख रहे हैं। ठीक है, 2 ग्लूकोज और 2 ग्लूकोज। अब ये जो है क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये एक OH है और एक ये OH है। ये फोर्थ कार्बन है इस ग्लूकोज का, और ये फर्स्ट कार्बन है इस ग्लूकोज का। इन दोनों का जो ये OH है, इनमें से क्या होगा, वाटर जो है वो निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर निकलने के बाद
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, वाटर निकला तो एक O बच गया, यहाँ पर एक O बच गया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन हुई और क्या बना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है, और हम कह सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो बन रही है। तो दो ग्लूकोज आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो बना देते हैं माल्टोस, ऐसे माल्टोस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सुक्रोज और लैक्टोज की। तो देखो, जैसे माल्टोस बनाए ऐसे ही हम सुक्रोज बनाएंगे। सुक्रोज में क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, बीटा फ्रुक्टोज और अल्फा ग्लूकोज, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, वाटर रिलीज करके कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे और बना देंगे सुक्रोज। तो यहाँ पर जो लिंकेज बनेगी वो बनेगी अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होती है वो सुक्रोज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लैक्टोज में क्या होगा, यहाँ पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है इन दोनों के बीच में जो है वो वाटर रिलीज होगा और कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो बन जाएगा लैक्टोज। यहाँ पर जो लिंकेज होती है वो होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होती है वो लैक्टोज में होती है। तो अब इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड, देखो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, यानी यहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड जब आपस में कंबाइन करेंगे तो बना देंगे पॉलीसेक्राइड। तो ये जो पॉलीसेक्राइड की चेन बनेगी उसमें जो राइट एंड होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, और इसमें जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब यहाँ पे पॉलीसेक्राइड में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। पहली जो है हम बात करेंगे किसकी, सेलुलोज की। सेलुलोज जो है वो किस तरह का पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, होमोपॉलीमर है ये। किसका पॉलीमर है ये, ग्लूकोज का। बहुत सारे ग्लूकोज जो है, कौन से ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज जो है उसकी चेन है ये। ठीक है, तो इट इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड जिसमें एक ही तरह के मोनोसेक्राइड यानी बीटा ग्लूकोज की चेन जो है वो मिलके सेलुलोज बना रही है, होमोपॉलीसेक्राइड है ये। सेलुलोज के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर ये नहीं बनाता है। ठीक है, इसी वजह से ये आयोडीन को होल्ड नहीं करता। सेलुलोज जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो प्लांट का पल्प होता है जिससे पेपर बनता है उसमें भी सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। कॉटन की जो फाइबर होती है वो भी सेलुलोजिक होती है। अब नेक्स्ट जो है सेलुलोज के बाद जो हम नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे वो है स्टार्च। अब देखो स्टार्च जो है इसके बारे में बात करें तो ये भी क्या है, पॉलीमर है ग्लूकोज का, बट कौन सा ग्लूकोज है यहाँ पे, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है ये स्टार्च। स्टार्च जो है प्लांट के अंदर, ध्यान रखना, स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड का काम करता है, स्टोर हाउस का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये बनाता है सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है तो मतलब ये आयोडीन को होल्ड करेगा। ठीक है, और इस वजह से इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टार्च। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो ग्लाइकोजन जो है ये भी क्या है, पॉलीसेक्राइड ही है। ये कैसा पॉलीसेक्राइड है, ये एनिमल्स के अंदर जो है रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है। ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी ये अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोजन के बाद बात आती है इन्यूलिन। ये किसका पॉलीमर है, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। ये जो पोटैटो ट्यूबर होती है, जो ढालिया प्लांट है उसकी रूट्स में जो है वो देखने को मिलता है। लास्ट में हम बात करेंगे काइटिन की। तो काइटिन कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। ये भी क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड। हमने जितने ये पढ़े इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ये सारे के सारे होमोपॉलीसेक्राइड ही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, जो काइटिन होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है एन-एसिटाइल-ग्लूकोसामीन की चेन होती है जो बीटा लिंकेजेस के थ्रू ज्वाइन होती है। एन-एसिटाइल-ग्लूकोसामीन यानी जो हमारी अमीनो शुगर है उसकी चेन होगी, उसका मिलकर ये काइटिन बना हुआ है, बीटा लिंकेजेस के थ्रू ज्वाइन होगी। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो किसकी बनी होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है। ठीक है, सो ये हो गए हैं पॉलीसेक्राइड। तो इतना ही है कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक के अंदर। पॉलीसेक्राइड हमने देख लिया, ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड देखा।